नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, कृतज्ञता, मन परिवर्तन और शांति क्रिसमस के उपहार हैं। पोप फ्रांसिस को निमंत्रण देने का मोदी से आग्रह। पोप ने यूक्रेनी कैदी की पत्नी एवं पुत्र से मुलाकात की। नाइजीरिया में एक और पुरोहित का अपहरण। कारितास इंडिया ने गरीबों और दलितों की सेवा में पूरे किए 60 साल। उड़ीसा चर्च ने धर्म प्रचारक के निधन पर शोक व्यक्त किया। अपोस्टोलिक कार्मेल सिस्टर्स ने बेंगलुरु में ट्रांसजेंडर्स के साथ क्रिसमस मनाया। बंगाल में एक और सलेशन कॉलेज को स्वायत्त बनाया गया। भारतीय कैथलिकों ने शहीदों और उत्पीड़न का वर्ष मनाया। क्रिस्त जन्मोत्सव मनाया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, कृतज्ञता, मन परिवर्तन और शांति क्रिसमस के उपहार हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि कृतज्ञता, मन परिवर्तन और शांति क्रिसमस के उपहार हैं। गुरुवार 21 दिसंबर को प्रकाशित अपने एक ट्वीट संदेश में पोप फ्रांसिस ने लिखा, ईश्वर एक बालक बनकर हमारे बीच प्रकट हुए और फिर हमारे लिए उन्होंने खुद को सूली पर चढ़ा दिया। उस दुर्बलता में ही ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता प्रकट हुई है। क्षमा में ही ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता क्रियान्वित होती है। इस प्रकार क्रिसमस पर कृतज्ञता, परिवर्तन और शांति हमारा उपहार बने। पोप फ्रांसिस को निमंत्रण देने का मोदी से आग्रह। नई दिल्ली में भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के नवाध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष एंड्रू थयज ने गुरुवार 21 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया कि वे पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण दें। मुलाकात के अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष क्रिस्तीय समुदाय की चिंताओं को रखा और साथ ही क्रिस्तीय समुदाय की ओर से क्रिसमस महापर्व की बधाइयां अर्पित की। मुलाकात के अवसर पर, जिसमें संघीय मंत्री वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर भी शामिल थे, धर्माध्यक्ष थजद ने अपने पूर्ववर्ती मुंबई के कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस द्वारा पोप फ्रांसिस को भारत आमंत्रित करने हेतु किए गए अनुरोध को दोहराया। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन द्वारा उक्त मुलाकात के बाद प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि महाधर्माध्यक्ष थजत ने पोप फ्रांसिस को देश आने के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस के अनुरोध को दोहराया। इस अनुरोध के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे पहले ही पोप फ्रांसिस को भारत में आमंत्रित कर चुके थे और फिर 31 अक्टूबर 2021 को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वाटिकन में पोप से मुलाकात के अवसर पर अपने निमंत्रण को दोहराया था। पोप ने यूक्रेनी कैदी की पत्नी एवं पुत्र से मुलाकात की। पोप फ्रांसिस ने बुधवार को यूक्रेन की महिला लारिसा एवं उसके बेटे सेइघेई से मुलाकात की, जिसके पति रूस यूक्रेन युद्ध में कैदी बनाए गए हैं। पोप से मुलाकात में महिला ने उन्हें एक कैलेंडर भेंट किया, जिसमें अजोवस्टल इस्पात कारखाना की तबाही को दर्शाया गया है। बुधवारी आम दर्शन समारोह के दौरान मां और बेटे द्वारा पोप को भेंट किए गए कैलेंडर में यूक्रेन में युद्ध के विनाश की भयानक तस्वीरें शामिल है। पोप ने उपहार को स्वीकार करते हुए विनाश की उन तस्वीरों को एक एक करके देखा। उनमें शहीद शहर मरियुपोल की जनता के विनाश, दुख एवं त्रासदी के गहरे छाप की तस्वीरें हैं, जिसे रूसी सैनिकों ने कई महीनों तक घेर रखा था। लारिसा ने पोप को यूक्रेन के कैदियों की एक सूची भी दी, इस उम्मीद से कि उनकी रिहाई संभव हो सके अथवा कम से कम जेल में उनकी स्थिति में सुधार हो सके। नाइजीरिया में एक और पुरोहित का अपहरण। बेन्यू स्टेट के ओकपोगा में संत मेरी अस्पताल के चैपलिन फादर मार्क ओजोटू का कथित तौर पर 22 दिसंबर को अपहरण कर लिया गया है। फिदे समाचार एजेंसी ने नाइजीरिया में एक और कैथलिक पुरोहित के अपहरण की सूचना दी है। ओक्टूपो धर्मप्रांत द्वारा
विदेश को भेजे गए एक बयान के अनुसार संत मेरी अस्पताल ओक्पोगा के चैपलिन पुरोहित फादर मार्क ओजोटू का गुरुवार दोपहर 22 दिसंबर को बेन्यू के पूर्ववर्ती राज्य में ओकोपोगा ओजापो रोड से अपहरण कर लिया गया। स्थानीय धर्माध्यक्ष माइकल अकोई अपोची ने विश्वासियों से अपहरणकर्ताओं के हाथों से पुरोहित और उनमें से सभी की शीघ्र रिहाई के लिए प्रार्थना करने की अपील की। नाइजीरिया में 5 दिनों में तीसरे पुरोहित का अपहरण किया गया है। इसके पहले फादर क्रिस्टोफर ओगाइड को 17 दिसंबर को दक्षिणी राज्य अबिया में अमू ओपारा के मरिया असुंतापल्ली में अपहरण किया गया। मुस्लिम बहुल उत्तरी राज्य कड़ुना में कफनचन के धर्मप्रांत के फादर सिल्वेस्टर ओकेकचू कहू का हथियारबंद लोगों ने मंगलवार को अपहरण कर लिया और उन्हें 23 दिसंबर सुबह के शुरुआती घंटों में ही रिहा कर दिया गया। कारितास इंडिया ने गरीबों और दलितों की सेवा के पूरे किए 60 साल। कारितास इंडिया ने भारत में गरीबों और दलितों की सेवा के 60 वर्षों को चिन्हित किया और 13 दिसंबर को हैदराबाद में जश्न मनाया। कारितास इंडिया के सहायक कार्यकारी निर्देशक फादर जोली पुथेनपुरा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि कारितास इंडिया पिछले 60 वर्षों से भारत में और हैदराबाद के महाधर्म प्रांत के लिए गरीबों और दलितों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। सामाजिक कार्य पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिल के बारे में है। कारितास इंडिया लोगों को प्रेरित करता है और उन लोगों को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का काम करता है। हैदराबाद महाधर्म प्रांत सोशल सर्विस सोसाइटी के कारितास इंडिया के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया। फादर जोली ने किसान मित्रों की प्रशंसा की कि वे किसानों को दिन ब दिन बढ़ते और विकसित होते देख पा रहे हैं। कारितास इंडिया ने महामहिम कार्डिनल पूला एंथनी के गरीबों और वंचितों के प्रति प्रेम और सेवा के लिए उनकी सहायता की। कारितास इंडिया स्थानीय धन उगाने और स्वयं सेवकों को बढ़ावा देने की HSSS पहल की सराहना करता है। उड़ीसा चर्च ने धर्म प्रचारक के निधन पर शोक व्यक्त किया। धर्म, जाति, पंथ और रंग से परे लोग अपने ईमानदार, सरल और लोकप्रिय प्रचारक की मृत्यु का शोक मना रहे हैं। जजाति नायक का जन्म 1 जुलाई 1950 को केरुबाड़ी एक कैथोलिक गांव में हुआ था, जिसने 2015 में कटक भुवनेश्वर महाधर्म प्रांत के तहत आवर लेडी ऑफ होली रोजरी पैरिश दारिंगबाड़ी में ईसाई धर्म के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। 17 दिसंबर 2022 को रात 10:20 पर AMR अस्पताल भुवनेश्वर में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके माता पिता जूलियन और तारसिलीना नायक है। वह 6 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। ब्रह्मपुर के बिशप शरद चंद्र नायक ने अपने शोक संदेश में कहा, स्वर्गीय सर जातीय नायक को कटक भुवनेश्वर के महाधर्म प्रांत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उपदेष्टा मास्टरों के रूप में याद किया जाएगा। अपोस्टोलिक कार्मेल सिस्टर्स ने बेंगलुरु में ट्रांसजेंडर के साथ क्रिसमस मनाया। अपोस्टोलिक कार्मेल सिस्टर्स ने लिंग समानता और अंतरजातीय सौहार्द का संदेश देते हुए बेंगलुरु में ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ एक अनोखे क्रिसमस समारोह का आयोजन किया। जयनगर में अपोस्टोलिक कार्मेल जेनरेट में उसी परिसर में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से एक सप्ताह पहले आयोजित समारोह में 57 ट्रांसजेंडर, कई शिक्षक और आम जनता ने भाग लिया। सेक्रेड हार्ट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल सिस्टर क्लेरिस ने ट्रांसजेंडर का गुलाब देकर स्वागत किया। इस वर्ष विशेष समूह को आमंत्रित करने वाली अपोस्टोलिक कार्मेल सिस्टर ने कहा, क्रिसमस सभी के लिए है और ट्रांसजेंडर समुदाय की उपस्थिति ने हमारे उत्सव को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। बंगाल में एक और सलेशियन कॉलेज को स्वायत्त बनाया गया। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री वत्स बसु ने सोनादा सलेशियन कॉलेज को स्वायत्तता की स्वीकृति का पत्र सौंपा है। यह आयोजन 21 दिसंबर को उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से संबद्ध 64 कॉलेजों के प्राचार्यों की शिक्षा मंत्री के साथ बैठक के दौरान हुआ था। कॉलेज के प्राचार्य फादर जॉर्ज थडाथिल ने उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति ओम प्रकाश मिश्रा, कॉलेजों के निरीक्षक सुब्रत सान्याल और रजिस्ट्रार नुपुर दास की उपस्थिति में पत्र प्राप्त किया। मेघालय की राजधानी शिलांग में 1933 में स्थापित सेलेशियन कॉलेज को 1938 में दार्जिलिंग के सोनादा में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्वायत्त बनने वाला यह बंगाल का तीसरा गैर इंजीनियरिंग कॉलेज है। अन्य 2 सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता और रामकृष्ण मिशन कॉलेज नरेंद्रपुर कोलकाता है। पश्चिम बंगाल सरकार को स्वायत्तता का दर्जा देने के लिए धन्यवाद देते हुए फादर थडाथिल, जो पिछले 22 वर्षों से सलेशियन कॉलेज सोनादा और सिलीगुड़ी के प्रिंसिपल हैं, ने कहा, स्वायत्त होने वाला उत्तर बंगाल का यह पहला कॉलेज होने के नाते अब हमारे पास यह कार्य है उच्च शिक्षा के मानकों में प्रत प्रदर्शक बनना।
भारतीय कैथलिकों ने शहीदों और उत्पीड़न का वर्ष मनाया। भारतीय कैथलिकों ने 2022 में देश भर में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि और एक ओरिएंटल चर्च के भीतर मुकदमेबाजी विवाद पर बढ़ते संघर्ष के बीच अपने पहले आम संत के विमोचन का जश्न मनाया। पोप फ्रांसिस ने 15 मई को वेटिकन में धन्य लाजरस को संत घोषित किया, जिसे लोकप्रिय रूप से देव सहायम के नाम से जाना जाता है। गोवा और दमन के आर्च बिशप और भारत के कैथलिक धर्माध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने कहा, देव सहायम में हमारे पास पहला भारतीय है जिसे भारतीय धरती पर शहादत का ताज हासिल करने के लिए स्वीकार किया गया है। देव सहायम भारत के पहले विवाहित व्यक्ति हैं जिन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत में चर्च के लिए अपने संत घोषित करने के विशेष महत्व को रेखांकित किया। क्रिस्त जन्मोत्सव मनाया गया। सर्वव्यापी कैथलिक कलीसिया ने क्रिस्त जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। कैथलिक समाज ने गिरजाघरों में आगमन काल की 5वीं ज्योति और पवित्रता की प्रतीक सफेद रंग की क्रिस्त की मोमबत्ती प्रज्वलित कर क्रिसमस पर्व मनाया। सभी चर्चों में रात 10:30 बजे से क्रिसमस गायन हुआ। रात 11 बजे क्रिसमस की पवित्र मिसा अर्पित की गई। अपने प्रवचन में बिशप डॉक्टर चाको ने कहा, प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म इसलिए हुआ कि ईश्वर मानव को चाहता है। स्वाभाविक है कि जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हम उसके निकट रहना चाहते हैं और हो सके तो उसके साथ रहना चाहते हैं। मानव और ईश्वर का यह रिश्ता पाप के कारण टूट गया था। पाप निवारण हेतु प्रभु यीशु ने इस दुनिया में मानव के रूप में जन्म लिया ताकि यह रिश्ता फिर से जुड़ जाए और मानव जाति को मुक्ति मिले। जब टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है तो आनंद का वातावरण बन जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म संदेश को मानव जाति के लिए आनंद का संदेशा भी कहते हैं। यह संदेश बताता है कि मुक्तिदाता का जन्म हो चुका है तथा टूटा हुआ रिश्ता जुड़ चुका है। यही क्रिसमस का संदेश है। इसी के साथ आज के कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।